हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम 3 मेजर सोशल डिफरेंसेस, जेंडर, रिलीजन और कास्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये डिफरेंसेस इंडिया की पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस होते हैं। हम ये भी जानेंगे कि सोशल डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है या नहीं। तो चलिए इस चैप्टर की डिटेल्ड स्टडी शुरू करते हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। जेंडर डिवीजन एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो हर जगह देखा जा सकता है, मतलब ये डिवीजन यूनिवर्सल है। जेंडर डिवीजन को अक्सर नेचुरल और चेंज ना होने वाला माना जाता है, लेकिन ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से ज्यादा सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड है। जैसे बचपन से ही बहुत सारे पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स आज भी एक बॉय एंड गर्ल की अपब्रिंगिंग में डिफरेंट वैल्यूज को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि और नीता 2 भाई बहन हैं जिन्हें घर के अंदर और बाहर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। रवि को बचपन से ही घर के बाहर के काम जैसे बाइक की क्लीनिंग, लॉन मॉविंग, ग्रोसरीज लाना करने जैसे काम दिए जाते हैं। उसे ये सिखाया जाता है कि ये टास्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रवि को सेल्फ रिलायंट बनने का मौका मिलता है और वो आउटडोर टास्क में इंटरेस्ट डेवलप करता है। दूसरी तरफ नीता को घर के अंदर के काम जैसे डिश वॉश करना और कपड़े धोने जैसे काम दिए जाते हैं और इसे कहा जाता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को मैनेज करना सीखे। इससे नीता होम मैनेजमेंट और नर्चरिंग रोल्स में स्किल्ड हो जाती है। पर बचपन से ही दोनों भाई बहन को अलग अलग टास्क देना सोशल डिवीजन को शो करता है। रूरल एरियाज और स्मॉलर टाउन्स में ये डिवीजन और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ गर्ल्स की एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनके रोल को घर तक ही सीमित रखा जाता है। वुमेन का घर के सभी कामों को संभालना उनके लिए किसी इनकम का सोर्स तो नहीं, बट एक अंडर वैल्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे ऑलमोस्ट हर वुमेन को निभाना पड़ता है, फिर चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या हाउस मेकर। हालांकि मेन भी हाउस वर्क करते हैं, बट मोस्टली एज अ हायर्ड सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर शॉप्स में टेलर्स एंड होटल्स में कुक्स मैन ही होते हैं। प्रेजेंट टाइम में लीगल चेंजेस की वजह से गर्ल्स की सिचुएशन बेटर हुई है, पर अभी भी कई और बदलावों की जरूरत है। आपके लिए छोटी सी एक और बात जानना जरूरी है कि जेंडर डिफरेंसेस की वजह से सिर्फ लड़कियां स्टीरियोटाइप्स का टारगेट नहीं बनती, बल्कि लड़कों ने भी ये महसूस किया है जब उनसे कहा जाता है कि वो टफ एंड स्ट्रॉन्ग रहे, जिस वजह से मेल काउंटर पार्ट अपने स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पहले सोसाइटी में जेंडर डिवीजन की वजह से वुमेन का रोल पब्लिक लाइफ और स्पेशली पॉलिटिक्स में बहुत ही कम था। सिर्फ मेन को ही पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन, वोट करने और ऑफिसेस के लिए कॉन्टेस्ट करने के राइट्स थे। बट ग्रेजुअली जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स में उठाया गया। वुमेन ने डिफरेंट प्लेसेस पर मूवमेंट्स चलाई और अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। ये मूवमेंट्स ना सिर्फ वुमेन के लीगल और पॉलिटिकल स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए थे, बल्कि एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज को भी सुधारने में काफी हेल्पफुल थे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वुमेन की इन मूवमेंट्स का ऑब्जेक्टिव अपनी डिमांड्स के थ्रू फैमिली एंड पर्सनल लाइफ में इक्वालिटी लाना था। इन्हीं मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी कहा जाता है, जिनकी वजह से वुमेन की लाइफ में काफी सुधार देखने को मिले हैं। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड जेंडर इक्वालिटी के मामले में बाकी कंट्री से बहुत ऊपर है। यहाँ वुमेन का पब्लिक लाइफ में हाई पार्टिसिपेशन देखा जाता है। हमारी कंट्री को भी जेंडर इक्वालिटी पर डिजायर्ड चेंजेस लाने की जरूरत है। इंडिया एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां आपको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मेल्स एंड फीमेल्स का डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, फीमेल्स का लिटरेसी रेट मेल्स के लिटरेसी रेट के कंपैरिजन में कम है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में मेन एंड वुमेन के बीच एक बहुत बड़ा जेंडर पे गैप है, जिसे आप इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर, रेखा झुनझुनवाला, जिनकी नेट वर्थ बिलियंस में है। पर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स अभी भी सेम ऑक्यूपेशन में मेन से कम सैलरी अर्न करती हैं। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क को इम्प्लीमेंट किया गया। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडियन लेजिस्लेचर में वुमेन का प्रोपोर्शन बहुत लो था। फॉर एग्जाम्पल, 2019 में पहली बार लोकसभा में इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स का परसेंटेज 14% से
से ज्यादा हुआ, लेकिन स्टेट असेंबली में ये शेयर 5% से भी कम था। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये है कि वुमेन के लिए इलेक्टेड बॉडीज में फेयर प्रोपोर्शन को लीगली बाइंडिंग बनाया जाए। वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तो वो जेंडर डिवीजन एंड वुमेन इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज कर पाएंगी। जैसे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वुमेन 1/3 रिजर्व सीट का फायदा ले पा रही हैं, और इसलिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 10 लाख से भी ज्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब यही सेम डिमांड पार्लियामेंट में भी उठी और फाइनली 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने लोकसभा में भी वुमेन के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी। पर अभी भी इंडियन गवर्नमेंट को जेंडर रिलेटेड इश्यूज पर डिजायर्ड चेंजेस लाने की जरूरत है। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। जेंडर के बाद रिलीजियस डिफरेंसेस भी सोशल डिवीजन का पार्ट है। ये यूनिवर्सल तो नहीं पर डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो देश के हर पार्ट में मिलते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करना एंड सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के रिलेशन पर एक बार गांधी जी ने भी जोर डालते हुए कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि हर रिलीजन में कुछ मॉरल वैल्यूज दी जाती हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही होती है और इन्हीं वैल्यूज को पॉलिटिक्स में फॉलो किया जाना चाहिए ताकि सोसाइटी में हार्मनी और जस्टिस मेंटेन हो सके। फॉर एग्जाम्पल हिंदू, क्रिश्चियन या फिर बौद्ध धर्म हो, हर धर्म ऑनेस्टी, कंपैशन और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। इन्हीं यूनिवर्सल वैल्यूज को पॉलिटिक्स में अपनाने से एक दूसरे के बीच रिलीजियस डिफरेंसेस होने के चांसेस रिड्यूस किए जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इंडिया में रहने वाली रिलीजियस माइनॉरिटीज को अक्सर कम्युनल राइट्स या डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच होने वाले फिजिकल अटैक्स एंड वायलेंस का सामना करना पड़ता है। हेंस रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। हर रिलीजन में वुमेन के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए वुमेन ने भी अपनी मूवमेंट्स में फैमिली लॉज पर ऐसे चेंजेस लाने की डिमांड की जिससे जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सके। अब हम जरा रिलीजन से जुड़े दो इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। पहला है कम्युनलिज्म एंड दूसरा सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म ये एक ऐसी सोच है जिसमें रिलीजन को सोशल कम्युनिटी का बेस माना जाता है। इसमें लोगों को अपने धर्म के हिसाब से देखा जाता है, इस अजम्पशन के साथ कि उनके मेन इंटरेस्ट सेम है। ये सोच कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस को बढ़ावा देती है जिसे कम्युनल वायलेंस कहते हैं। एंड कम्युनलिज्म के आइडिया को किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में शामिल कर लिया जाए तो उसे कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स के कई सारे रूप या फॉर्म्स भी देखे जा सकते हैं। पहला फॉर्म है एवरीडे बिलीव्स। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स को नेगेटिवली जज करता है बिना उन्हें जाने, बस उनके रिलीजन के बेसिस पर, तो ये रिलीजियस प्रेजुडिस है। और अगर ये नेगेटिव बिलीफ सोसाइटी में कॉमन हो जाती है और दूसरे रिलीजन्स को इंफीरियर दिखाया जाता है तो ये कम्युनलिज्म का पार्ट बन जाता है। दूसरा फॉर्म है पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनका धर्म ही सही माना जाए और उनकी बात ही पॉलिटिक्स में सुनी जाए तो ये कम्युनल माइंड है और ये मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस का रूप ले सकता है। इसी तरह अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने के लिए अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने की डिमांड करती है तो ये भी पॉलिटिकल डोमिनेंस का एक और रूप है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस एक और कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। इसमें सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील का यूज करके एक रिलीजन के फॉलोअर्स को पॉलिटिकल एरेना में इकट्ठा किया जाता है। इलेक्शन पॉलिटिक्स में इस तरह की मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक रिलीजन के वोटर्स के इंटरेस्ट या इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना दूसरे रिलीजन की बजाय। कम्युनल वायलेंस। कभी कभी कम्युनलिज्म कम्युनल वायलेंस, रायट्स और मैसेकर के रूप में अपनी सबसे बुरी फॉर्म लेता है। इंडिया और पाकिस्तान ने पार्टीशन के टाइम पर वर्स्ट कम्युनल रायट्स देखे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस हुआ था। कम्युनलिज्म के बाद अब बारी है सेक्युलरिज्म को समझने की, जिसे हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद है आपको सभी कवर किए गए टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इजी नोट्स या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर। लास्टली, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।